हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं और इसके साथ साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। होप आप इनसे आगे अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर रहेंगे अपनी क्लास में, ठीक है, रेगुलर टाइम पे क्लासेस लेंगे और प्रॉपर नोट्स भी लेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आपके कवर होते जाएं उनकी आप प्रैक्टिस भी करते जाइए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। टेलीग्राम ऐप पे आप क्या करोगे, वहां पे अपने ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करोगे। फॉर क्लास 9 द ग्रुप लिंक इज TTB009। जी हाँ, तो जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करते हो, इन ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए अपनी क्लास के अकॉर्डिंग और वहां से PPPs और हमारा सैंपल मटेरियल डाउनलोड कीजिए। वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो सैंपल मटेरियल आपको अच्छा लगता है, आपको और वहाँ पे क्योंकि लिमिटेड है, सैंपल है, तो अगर आपको फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे हमने सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कोर्स प्लान किए हुए हैं, हर क्लास के अकॉर्डिंग कोर्स प्लान किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास 9 का कोर्स सेलेक्ट करना है या जो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स सेलेक्ट करना है। और उसके अंदर हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो देंगे ही सही, उसके साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए रहेंगे, ठीक है। 1-on-1 हम इंटरेक्शन करेंगे, बहुत जल्दी आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी लेके आ रहे हैं। और होमवर्क सबमिशन रहेगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो हार्ड कॉपी में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं और उसमें से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। वो होमवर्क आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करेंगे, ठीक है। और बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए वीक टू वीक प्लान किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं टेस्ट में अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। वेबसाइट पे जाके, हमारी ऐप पे जाके आप वो टेस्ट, जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके होंगे, बाई वीकली क्विजेज जो आपके होंगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उनसे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। जी हाँ, ये पैकेज बाय करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपको क्या करना है, कोड अप्लाई करना है। अगर आपको चाहिए व्हाट, इफ यू वांट द डिस्काउंट, अगर आपको चाहिए डिस्काउंट, आपको कोड अप्लाई करना होगा AM लाइव। और इससे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट अभी भी चालू है, ठीक है। 30% डिस्काउंट अभी भी आपको मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, ठीक है। जो भी आपकी कोर्स की प्राइस होगी उसमें से 30% डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ जो मेन प्राइस आएगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप बाय पैकेज कर सकते हैं, वो पेमेंट आप पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। जो भी मेथड आपको सही लगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आती है, टेलीग्राम में कोई दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बहुत इजी नंबर है 9549041111। जल्दी से नोट कर लीजिए। और इफ यू फेस एनी क्वेरीज, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग पैकेजेस, रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द वेबसाइट ओनली, ओके, हमारे कोर्स से रिलेटेड है ना, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको कमेंट करना है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस आपको करना होगा, ठीक है। तो कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए जल्दी से। आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में, है ना। जो बच्चे स्मार्ट हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट तो आप हैं ही क्योंकि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड वर्क और करना है आपको, जो है कि
इसके साथ जो क्लास चलेगी उसके साथ आपको प्रॉपर नोट्स भी लेंगे, ठीक है। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज योर मैटर इन आवर सराउंडिंग, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 वी हैव स्टार्टेड। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, दैट इज particles of matter are very small, or the particles of matter move continuously, or the particles of matter have space between them, and the particles of matter attract each other। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, हमारे फर्स्ट लेक्चर में और हमारे सेकंड लेक्चर में। अब हम हमारे थर्ड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है, किस तरीके से, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जी हाँ, मैटर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन उससे पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 जो प्रॉपर्टी हैं वो मेन प्रॉपर्टी हैं, दैट इज योर रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, है ना। इनको रिजिड और फ्लूइड्स भी बोलते हैं। रिजिड और फ्लूइड आपके क्या होते हैं? रिजिड का मतलब होता है द सब्सटेंस विच इज इनबेंडेबल और अनबेंडिंग, ठीक है, या फिर इनफ्लेक्सिबल, जो क्या है इनफ्लेक्सिबल है यानी कि जो मुड़ नहीं सकता, और जो क्या है अनबेंडिंग है, जिसको मोड़ भी नहीं सकते और जो खिंच भी नहीं सकता, वो क्या है इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडिंग, ठीक है। तो रिजिड क्या होता है? रिजिड मींस अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल मटेरियल, ठीक है। ऐसा मटेरियल जो क्या है आपका अनबेंडिंग है और इनफ्लेक्सिबल है, उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। A rigid is or a solid is a rigid form of matter so that it maintains its shape when subjected to outside force। यानी कि ऐसा मटेरियल यानी कि सॉलिड जो क्या है आपका बेंड नहीं हो सकता, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, और जब भी हम उसके ऊपर कोई आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं ना, कुछ फोर्स लगाया हमने, तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? रिजिड, ठीक है। यानी कि ऐसा मटेरियल जो क्या है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। कैसा है? अनबेंडिंग है और इनफ्लेक्सिबल है। ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफाइन द रिजिड सब्सटेंस और रिजिड मटेरियल। तो ऐसा सॉलिड ही है, ठीक है। सॉलिड इज द रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। जो सॉलिड है आपका वो क्या है? रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर विच मेंटेन इट्स शेप, जो अपनी शेप क्या करता है? हमेशा मेंटेन रखता है, इवन वी अप्लाई द आउटवर्ड फोर्स। अगर हम आउटवर्ड फोर्स भी अप्लाई करते हैं उस पर किसी तरीके की, तो वो अपना शेप जो है चेंज नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिजिड। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद आता है आपका जो है वो फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड्स होते हैं आपके ऐसे सब्सटेंस जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? टू फ्लो। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। उनकी टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड जो है आपका क्या है? इट इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। लिक्विड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं, यानी कि वो हमेशा क्या करते हैं? They keep on flowing। वो हमेशा क्या करते हैं? फ्लो करते रहते हैं। Which occupies the space of the container। जो क्या करते हैं? कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जिस कंटेनर में डालते हैं उनको वो वैसा ही शेप ले लेते हैं, उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर लिक्विड को आप ग्लास में डालोगे, ग्लास का शेप ले लेगा। बाउल में डालोगे, बाउल का शेप ले लेता है। बाल्टी में डालोगे, बाल्टी का शेप ले लेगा। जग में डालोगे, जग का शेप ले लेगा। तो वो क्या होते हैं? आपके फ्लूइड्स होते हैं, ओके। और लिक्विड्स हैव वेल डिफाइंड सरफेस। उनका सरफेस भी क्या होता है? इट इज वेल डिफाइंड, ओके। यानी कि उनका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। गैस भी आपकी क्या है? इट इज ऑल्सो फ्लूइड। वो हमेशा क्या करती रहती है? फ्लो करती रहती है, ठीक है। फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। यानी कि जिस भी
कंटेनर में हम रखेंगे वो उसका पूरा शेप ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, किसी सिलेंडर में आपने गैस भरी है तो वो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, किसी रूम में गैस है तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, हमने देखा था, प्रॉपर्टी देखी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। ठीक है, आपने एक कोने में परफ्यूम लगाया, वो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जो गैसेस हैं वो भी आपकी क्या है, फ्लूइड हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। ठीक है, तो नोट करने वाली बात ये है कि जो लिक्विड और गैसेस हैं दे आर नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, जो लिक्विड और गैसेस हैं आपके वो दोनों क्या है, फ्लूइड, और जो सॉलिड है वो क्या है आपका, वो है आपका रिजिड। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है वो आपका क्या है, इट इज अ रिजिड। ओके, क्या है वो, रिजिड। इनकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, रिजिडिटी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, तो आप रिजिडिटी भी बोल देते हो, सॉरी रिजिडिटी, है ना, क्या, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। है ना, क्या बोल देते हैं, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। ओके, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को, रिजिड और फ्लूइड को आप क्या बोल देते हो, रिजिडिटी एज वेल एज फ्लूइडिटी। ओके, अंडरस्टूड। प्लीज नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया, आगे बढ़े, चलिए। अब साइंटिस्ट ने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, है ना, उन्होंने देखा कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। तो कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हैं जिनमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है। ठीक है, यानी कि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें स्पेस थोड़ा कम है, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनमें स्पेस बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम स्पेस है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यानी कि उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है बहुत कम है, किसी मैटर में क्या है, स्पेस थोड़ा ज्यादा है, और किसी मैटर में स्पेस बहुत ही ज्यादा है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया किसमें, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है, इस आज के लेक्चर में हम मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हुए साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया 3 ग्रुप्स में, जो है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 कैटेगरीज में साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया। एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड और क्या होता है आपका गैस। ओके, चलिए, तो पहली जो आता है आपका वो है योर सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सॉलिड। सॉलिड क्या होता है आपका, सॉलिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, फिक्स शेप होती है, जिसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है ना। हम इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड आपका ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा आपका सब्सटेंस है, ऐसा आपका मैटर है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपका क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, आपकी फॉर्म है मैटर की, जो जिसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है। क्या होती है, फिक्स शेप होती है। ठीक है, यानी कि ये सॉलिड है, पेन आपका सॉलिड है, आपका बोर्ड जो है वो सॉलिड है, तो उसकी क्या है, फिक्स शेप है। ठीक है, कोई टेबल है उसकी क्या है, फिक्स शेप है। ओके, सो कोई बॉक्स है उसकी क्या है, फिक्स शेप है।
तो इसी तरीके से जो सॉलिड है, जो भी सॉलिड आपका होता है सब्सटेंस, जो भी मैटर आपका सॉलिड होता है, उसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है, ठीक है। और इनका क्या होता है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट होती है, और इनका मास भी क्या होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सॉलिड। इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। इनकी डेंसिटी भी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया में, सपोज इतने एरिया में उस मैटर के कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डिफाइन करता है उसकी डेंसिटी को, ठीक है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि सॉलिड्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। ये पेन है, आप इसको कितना कंप्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये मैटर है, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट इज मच हायर और मैक्सिमम बोले, ठीक है। तीनों स्टेट में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज योर सॉलिड, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और दे हैव पुअर डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। कैसा डिफ्यूजन होता है इनमें, पुअर डिफ्यूजन होता है। हमने देखा था डिफ्यूजन प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था जो गैसेस हैं वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं, लिक्विड थोड़ा टाइम लगाते हैं, और सॉलिड तो बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं, बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो दे हैव पुअर डिफ्यूजिबिलिटी एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो लगती है इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनकी कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को आप, और इनकी डेंसिटी भी जो होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, और इनका फिक्स शेप होता है, फिक्स मास होता है, और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। उन मैटर को, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सॉलिड, सारे पॉइंट्स आप उसके अंदर लिख सकते हो। दे हैव फिक्स शेप, they have definite volume, they have definite mass, they have high density, negligible compressibility, strong intermolecular forces and poor diffusibility. Okay, चलिए पॉइंट्स लिखे आपने, ठीक है, आगे बढ़े। If you have any doubt you can comment, okay, in the comment section। आपके लिए खुला है, द्वार आपके लिए खुले हैं, जब भी आपको डाउट आए आप कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द लिक्विड्स, है ना। लिक्विड क्या होते हैं आपके, लिक्विड क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्लूइड है, क्या सॉलिड की फिक्स शेप क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है, रिजिड है। हमने इसीलिए वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी, पहले पढ़ी इनसे, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड क्यों है, क्योंकि वो रिजिड है, उनकी फिक्स शेप है, उनको हम बेंड नहीं कर सकते, दे आर इनफ्लेक्सिबल, है ना। वो क्या है आपके, इनफ्लेक्सिबल हैं। जो लिक्विड है वो क्या है, दे आर फ्लूइड्स, है ना। वो क्या करते हैं, हमेशा फ्लो करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि शेप नहीं होती, है ना। वो क्या होते हैं आपके, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। फ्लूइड होते हैं तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिनमें डालोगे ये उसी का शेप ले लेते हैं, ठीक है। किसमें डालोगे, बाउल में डाल दोगे, ठीक है, जग में डाल दोगे, या फिर किसमें डालोगे, ग्लास में ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना, किसी में भी लो, क्या है आपका, लिक्विड है, और क्या होता है, हमेशा फ्लो करता रहता है। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, जिसमें डालोगे उसकी शेप ले लेता है। दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, इनका मास तो फिक्स रहता है, और वॉल्यूम भी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। वॉल्यूम क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। तो आपने क्या लिया, पानी की 1 लीटर वाली बोतल ली, उसको किसमें डाला, जग में डाल दिया। अब उसको मेजर करोगे, वॉल्यूम क्या रहेगा,
रहेगा तो पानी 1 लीटर ही ना भाई, ठीक है, पानी कहीं उड़ तो नहीं गया अपने। तो वॉल्यूम जो है हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, उसका मास भी फिक्स रहेगा, इसलिए ये क्या है आपका लिक्विड है। मोर कंप्रेसिबल, ठीक है, देन सॉलिड, ठीक है, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड आएगा यहाँ, ठीक है, सॉलिड से ज्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड से नहीं, सॉरी, हाँ, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं किससे, सॉलिड से ज्यादा। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं किससे, सॉलिड से ज्यादा इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी किससे ज्यादा है, सॉलिड से तो ज्यादा ही है, ठीक है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, डेंसिटी क्या है आपकी, लोअर देन सॉलिड, यानी कि इनके पार्टिकल्स क्योंकि दूर दूर हैं तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, सॉलिड से कम। किससे कम होगी, सॉलिड से इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और दे आर इजीली डिफ्यूजेबल, यानी कि हमने डिफ्यूजिबिलिटी पढ़ी इनकी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, जहां पे हमने देखा कि जो लिक्विड्स हैं उनकी मॉडरेट डिफ्यूजिबिलिटी होती है, यानी कि बोल दे कि इजीली डिफ्यूजेबल। गैसेस में बहुत फास्ट होती है, ठीक है, लिक्विड्स में क्या होती है, मॉडरेट होती है, यानी इजीली डिफ्यूजेबल, नॉर्मली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से हो जाते हैं। कैसे, पानी में आपने डाला, शुगर डाल दी, वो आसानी से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, उसमें डिफ्यूज हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, जो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इट इज लेस देन सॉलिड। तभी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हाथ वगैरह मूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए वी कैन मूव इन वाटर इजीली, नॉर्मली मॉडरेटली हम आसानी से उसके अंदर मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि हम स्विम करते हैं तो पानी को हम काट देते हैं, ठीक है, स्विम करते हैं तो पानी को क्या करते हैं, काट देते हैं ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं उसके अंदर। इसीलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इस वजह से हम आसानी से मूव कर पाते, ओके, वाटर के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड्स आपके क्या हैं, दे डू नॉट हैव, दे हैव नो फिक्स्ड शेप, डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम एंड मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से क्या होते हैं, ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। डेंसिटी इज लेसर देन सॉलिड, इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इट इज लेसर देन सॉलिड। इजीली डिफ्यूजेबल है, ठीक है, इजीली क्या है, डिफ्यूजेबल है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, लेस देन सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, इसमें दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, इट इज लेस देन सॉलिड्स, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, पॉइंट्स ऑफ लिक्विड, व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, गैसेस क्या होती हैं आपकी, गैसेस भी आपकी होती हैं फ्लूइड, है ना, गैसेस भी क्या होती हैं, फ्लूइड होती हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं। गैसेस भी आपकी क्या करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, तो इनका जो डेफिनेट शेप होता है वो नहीं होता, है ना, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, या इनका बोले कि कुछ भी डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसमें आप इनको रखोगे तो वहां का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। अब गैस है ना, जैसे सर ने डिओड्रेंट लगाया अभी, तो वो पूरे रूम में फैल गया, है ना, उसने पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, और जो शेप तो थी ही नहीं, है ना, जिसमें डालोगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, है ना,
इनके बीच में जो क्या है फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो क्या है, नेग्लिजिबल हैं, तभी हम आसानी से मूव कर पा रहे हैं, दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं। अगर सॉलिड की तरह इनके पार्टिकल्स पास पास हो तो क्या हम मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए जो गैसेस तो हमारे आसपास चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, आसानी से मूव कर पाते हैं, ठीक है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये जो गैसेस हैं वो क्या हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, इनको हम जितना चाहें उतना कंप्रेस कर सकते हैं। लेस डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। इजीली डिफ्यूजेबल, बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, या फिर बोलें कि डिफ्यूजन क्या है, वेरी फास्ट, और बोल वेरी फास्ट, है ना। डिफ्यूजिबिलिटी इनमें होती है सबसे ज्यादा, है ना, वेरी फास्ट डिफ्यूजेबल, ओके, या फिर इजीली डिफ्यूजेबल, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब हम इनको हीट करेंगे तो ये इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं, यानी कि ये गैसेस जो हैं आपकी वो क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। इन अ क्लोज्ड वेसल हैव डेफिनेट मास, अगर इनको आप किसी क्लोज्ड वेसल में रखो तो इनका डेफिनेट मास हो सकता है, यानी हो जाता है, ओके। यानी कि जैसे आपने गैस भरी किसी सिलेंडर में, तो उसमें आप उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वॉल्यूम क्या हो गया, उसका स्पेस हो गया, यानी कि वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेंगे, ओके। तो वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होगा, लेकिन उसका मास जो है डेफिनेट हो सकता है ना। जैसे बलून के अंदर आपने गैस फिल करी तो उसका मास करोगे, सपोज उसका मास आता है 2 ग्राम 5 ग्राम, तो वो उसका क्या है, डेफिनेट मास हो गया, ठीक है। तो इनका क्या होता है, जब भी इनको किसी क्लोज्ड वेसल में, किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखोगे तो इनका मास जो होता है वो डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी गैसेस, क्या थी ये, गैसेस, ठीक है। गैसेस क्या होती हैं, फिक्स शेप नहीं होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है, और हाईली कंप्रेसिबल है, डेंसिटी भी क्या है, लो है, लिक्विड और सॉलिड से, वेरी फास्ट डिफ्यूजिबल एंड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, और इन अ क्लोज्ड वेसल हैव डेफिनेट मास, है ना। क्लोज्ड वेसल में अगर आप रखोगे तो इनका क्या होता है, डेफिनेट मास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एलपीजी, है ना। क्या बता रहा है यहाँ पे, इनकी प्रॉपर्टी बता रहा है कंप्रेसिबिलिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, कंप्रेसिबिलिटी की, कि हम गैसेस को कितना कंप्रेसिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है आपका एलपीजी, यानी कि जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ यूज आती है, इट इज यूज्ड इन आवर होम फॉर कुकिंग। इस तरीके से सिलेंडर्स हमने देखे हैं, अपने घर में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एलपीजी सिलेंडर हैं, जिसमें हम गैस बहुत सारी भर देते हैं, कंप्रेस कर करके भर भर के टूट टूट के उसके अंदर गैस डाल देते हैं, ठीक है, जो हम क्या यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, सप्लाइड इन हॉस्पिटल कंटेनिंग लिक्विड ऑक्सीजन। उसके अंदर क्या होती है, लिक्विड ऑक्सीजन होती है, इतना कंप्रेस करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से वो क्या करती है, हॉस्पिटल्स में यूज आती है, किनको, पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में, ठीक है। एंड दीज डेज सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में हम सीएनजी गैसेस भी यूज करने लगे हैं फॉर as a substitute to petrol diesel, and it is also known as clean fuel, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, clean fuel बोलते हैं, क्योंकि ये जो है it does not cause any pollution, इसकी वजह से क्या हो रहा है, pollution नहीं हो रहा, ठीक है। So gases particle move randomly at high speed and hit each other
एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर सो एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है, और जिसमें भी डालोगे क्या हो जाती है, इट हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, उसकी वॉल्स पे हिट करती हैं और रैंडमली मूव करती रहती हैं हाई स्पीड पे, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड में आपके कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, ठीक है, पेन हो गया, जो भी हो गया आपका, टेबल, बॉक्स, ओके, बोर्ड हो गया, ठीक है, तो ये इन सब की क्या होती है, फिक्स शेप होती है। लिक्विड में आप एग्जांपल ले सकते हो टी, मिल्क, वाटर, ओके, अल्कोहल, जूसेस, ओके, ऑल दिस टाइप ऑफ लिक्विड्स, जो भी सारे आपके लिक्विड्स होते हैं वो सब आप लिक्विड्स में एग्जांपल लिख सकते हो। गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, तो ये सब आप किस में लिख सकते हो, एलपीजी लिख सकते हो, सीएनजी, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल आप गैसेस में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, एक कंपैरिजन टेबल है जो बताती है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं किसकी, आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, एक कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, ये क्या बता रही है, आपकी 3 स्टेट्स के बारे में बता रही है, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। एक बार कंपैरिजन करके जल्दी से पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले आता है आपका इंटर पार्टिकल स्पेसेस, है ना, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, तो इधर ले चलते हैं, चलिए आ गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, क्या दिख रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ठीक है, इसमें सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दे हैव वेरी स्मॉल स्पेसेस, है ना, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, ज्यादा पेन नहीं चलाऊंगा यहाँ पे ताकि आपको दिखे ना, ठीक है, तो पढ़ के आप समझिए जल्दी से, है ना। जो सॉलिड है उसके अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, ठीक है। लिक्विड्स में कंपैरेटिवली लार्ज स्पेस होता है एज कंपेयर टू व्हाट, सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है। गैसेस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, दे हैव वेरी लार्ज स्पेस, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, है ना, या फिर बोले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दोनों नाम से आ सकता है ये, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है, तो दोनों ही नाम से आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड एंड वेरी वीक इन गैसेस, ठीक है। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, है ना, इनके थोड़े दूर होते हैं और इनके बहुत दूर होते हैं। नेचर कैसा है इसका, नेचर कैसा है, वेरी हार्ड, रिजिड का नेचर कैसा है, रिजिड, है ना। सॉलिड का नेचर कैसा है आपका, रिजिड है। लिक्विड का नेचर है आपका फ्लूइड, और गैसेस हैं आपकी दे आर हाईली फ्लूइड, है ना, बहुत जल्दी क्या होती है, फ्यूज कर सकती है ना, फ्लो कर सकती है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड हैव वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी, ज्यादा नहीं, और जो गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, इनको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। शेप में आ जाते हैं, शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, इनका शेप और वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है यानी फिक्स होता है। इनके केस में, लिक्विड के केस में क्या होता है, इनडेफिनेट शेप होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड के केस में दे हैव इनडेफिनेट शेप, यानी कि शेप इनका फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स होती है। गैसेस के केस में ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस के केस में ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। डेंसिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जो सॉलिड है उनकी हाई डेंसिटी होती है, जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, दैट इज वेरी लो डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी इनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, ठीक है, तो इनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी, सॉलिड्स की। लिक्विड्स की कंपैरेटिवली हाई काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है,
हाई होती है, जो गैसेस होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है ना, क्योंकि पार्टिकल बहुत जल्दी मूव कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या कर पाते हैं, पार्टिकल कर पाते हैं, या काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिफ्यूजन भी जल्दी हो सकता है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड्स में स्लो होता है, और जो गैसेस में है वो क्या है, बहुत फास्ट है, इट इज वेरी फास्ट इन सॉलिड्स और इन गैसेस। सॉरी, गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो क्या है, बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। लिक्विड्स में स्लो, और सॉलिड्स में नेग्लिजिबल डिफ्यूजन है, ठीक है, अंडरस्टूड। सॉलिड्स में डिफ्यूजन टी टाइम, ओके। चलिए, नोट किया आपने, प्रॉपर्टीज नोट की, शॉर्ट ब्रेक हो गया। चलिए वापस से आ जाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा दो और प्रॉपर्टीज जो हैं इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, स्पेस कम पड़ गया था एक्चुअली, है ना, तो कंटेंट कम नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, नॉलेज पूरी होनी चाहिए, भले ही स्पेस कम पड़ जाए, स्पेस बहुत है अपने पास। तो एक और प्रॉपर्टी है जो है मोशन, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कैसा मोशन करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ट्रांजिशन मोशन, वाइब्रेटरी और रोटेशनल, सब जगह मूव कर लेते हैं, गैसेस के भी सब जगह मूव कर लेते हैं। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो मोशन है वो बहुत कैसा होता है, वाइब्रेटरी, है ना, क्योंकि सॉलिड है, पार्टिकल रिजिड है, फिक्स्ड शेप है, लेकिन इनके बीच में भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो मोशन की जब बात है तो सॉलिड के पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं, वाइब्रेटरी, और लिक्विड के ट्रांजिशनल, वाइब्रेटरी, रोटेशनल, जो भी है ना। फ्री सरफेस, एक और पॉइंट आता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, फ्री सरफेस, यानी कि जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री सरफेस, लिक्विड में ओनली वन फ्री सरफेस, और जो गैसेस हैं उनमें नो फ्री सरफेस। इसका मतलब क्या होता है फ्री सरफेस का, जैसे कि कुछ मैं ले लूं, जैसे मैंने क्यूबॉइड ले लिया है ना, क्यूबॉइड मैंने रखा हुआ है सपोज ये, तो इसके ऊपर का फ्री सरफेस, साइड का फ्री सरफेस, इधर भी फ्री, इधर भी आप देख सकते हो और इधर भी आप देख सकते हो, तो इसमें कितने सरफेस हो गए आपके, 5 फ्री सरफेसेस हो गए। तो जैसा सॉलिड होगा उसके हिसाब से उसके अंदर फ्री सरफेसेस होंगे। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री सरफेस होते हैं, जो लिक्विड होते हैं उसमें ओनली वन फ्री सरफेस, यानी कि एक ग्लास है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ आपको ऊपर का सरफेस दिखेगा, है ना, ऊपर से आप उसमें पानी देख सकते हो, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में ओनली वन फ्री सरफेस। जो गैसेस होती हैं दिखती नहीं है, उनमें कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, दे हैव नो फ्री सरफेस, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं टू आवर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी मेनली, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ रहे हैं, जो कि होती है ना, कौन सी होती है, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या है आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ द प्लाज्मा प्रोड्यूस्ड इन द सन एंड स्टार ड्यू टू हाई टेम्परेचर। किस वजह से होती है ये, हाई टेम्परेचर की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो आपका मैटर है, एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और वो आयोनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा की वजह से, यानी जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। जो सन है, जो स्टार हैं आपके, वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, है ना।
वहां पे क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ग्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। उनके अंदर क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, किस फॉर्म में रहते हैं वो, आयोनाइज्ड गैस में रहते हैं। गैस रहती है, गैसेस रहती हैं मेनली, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के वो कैसी हो गई हैं, आयनाइज्ड हो गई हैं। आयनाइज्ड हो गई हैं तो वो क्या होने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है। जैसे नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब है ना, नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब है आपकी, वो क्या करती रहती है ना, वो ग्लो करती रहती है ना। ये नियॉन गैस है, ठीक है, नियॉन गैस है और ये क्या करती रहती है, दे ग्लो। ओके, फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है आपका, हीलियम गैस होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, हीलियम गैस होती है। जब भी हम व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास थ्रू देम, जब भी हम उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उनको करंट पास करते हैं, तब क्या होती है, इट आयोनाइज्ड एंड हेंस प्लाज्मा इज क्रिएटेड। वहां पे क्या होता है, प्लाज्मा बन जाता है उनका। ठीक है, जैसे हीलियम गैस हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, वो आयनाइज हो जाएगी और प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी ट्यूबलाइट्स वगैरह आपने देखी होगी पहले वाली, पुराने टाइम वाली, आजकल एलईडीज वगैरह यूज करते हैं, वो गोल गोल वाली जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, आपकी गैस होती है ना, उसको जब आप करंट पास करते हो तो वो ग्लो करने लगती है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट्स जो है आपकी वो क्या है, एग्जाम्पल हो सकती है किसका, प्लाज्मा का। प्लाज्मा ग्लो व्हेन स्पेशल कलर, ठीक है, प्लाज्मा का कलर डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस, है ना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द गैस। ठीक है, प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, जो सन और जो स्टार हैं आपके ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, जो सन और स्टार हैं वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो आपका यूनिवर्स है, कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है वो क्या होता है, इट इज 99% क्रिएटेड फ्रॉम प्लाज्मा। उसके अंदर 99% क्या है आपका, यूनिवर्स के अंदर यानी अर्थ के बाहर जो भी है आपका सारा, उसके अंदर क्या है, 99% आपका क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, सन है, स्टार है, वो सब क्या करते रहते हैं, ग्लो करते रहते हैं, इसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। ठीक है, अंडरस्टूड, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर और द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एग्जाम में आता है आपके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, नियॉन साइन बल्ब जिसके अंदर नियॉन गैस होती है, और या फिर आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसके अंदर क्या होती है, हीलियम गैस होती है। ठीक है, यानी कि और नोबल गैसेस, दोनों गैसेस क्या हैं आपकी, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, एक और स्टेट ऑफ मैटर है आपकी, वो कौन सी है आपकी, बोर्ड आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, साइंटिस्ट ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कवर की है। किन्होंने की है, सत्येंद्र नाथ बोस, ये आपके इंडियन फिजिस्ट थे, है ना, इंडियन फिजिस्ट। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस, ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवर किया था, अब 1920 में। ठीक है, 1920 में इसके बारे में डिस्कवर किया था। तो अमेरिकन साइंटिस्ट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग दिस स्टेट बाय सुपरकूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज योर बीईसी। इस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, बीईसी। इसमें क्या किया इन्होंने, गैस लिया और गैस को क्या किया, सुपर कूल किया। कितना कूल किया, 100,000, ठीक है, टाइम, यानी कि एकदम 0 केल्विन पे। 0 केल्विन का मतलब पता है आपको, 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन ओके मतलब नहीं है, इसको गलत मत ले लेना भाई। तो इस तरीके से लिखते हैं, 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन पे जब हम इसको
कूल कर रहे हैं, इसका मतलब होता है आपका, चलो कोई बात नहीं, फोन और उंगली कभी भी बच जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 0 केल्विन कितना होता है आपका, -273 है ना, 273 डिग्री सेल्सियस है ना। 0 केल्विन का मतलब होता है माइनस में, यानी कि इतना ठंडा जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे क्या होता है, 0 केल्विन पे जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इनमूवेबल हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम ठिठुर जाते हैं। आप तो कब 0 डिग्री पे ही ठिठुर जाओगे, है ना, एकदम इनमूवेबल हो जाओगे, सब रजाई में घुस जाओगे, ठीक है, कोई भी मूव नहीं करेगा। लेकिन जो 273 है, -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, एटम्स जो हैं, पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो भी इमूवेबल हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, पास पास आने लग जाते हैं। पास पास आने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, सुपर एटम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उससे सुपर एटम बन जाता है। क्या बन जाता है, सुपर एटम बन जाता है। तो द BeC is formed by cooling a gas of extremely low density, बहुत ही कम डेंसिटी पे उसको ले जाते हैं और अबाउट 100,000 the density of normal air, that is too super low temperature, है ना, बहुत ही लो टेम्परेचर पे नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में उसको लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, गैस सुपर कूल्ड हो जाती है। तो जो एटम्स हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं और जो एटम हैं वो पास पास आने लग जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं क्या, सुपर एटम, यानी एक एटम फॉर्म कर देते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज योर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसको साइंटिस्ट ने अब जो है अचीव कर लिया है, ठीक है, बाय सुपर कूलिंग अ गैस एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी पे इसको कूल करके जो साइंटिस्ट ने है वो इसको अचीव कर लिया, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर आपको इसको देखना है, ठीक है, अगर देखने की इच्छा है इसको, तो इसके ऊपर बेस्ड एक मूवी भी है, ठीक है। मूवी कौन सी है, वो मूवी भी मैंने आपके लिए यहाँ पे नाम उसका लेके आया हूँ मैं आपके लिए, स्पेक्ट्रल, है ना, स्पेक्ट्रल मूवी है, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको, ठीक है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। साइंस फिक्शन मूवी है, तो आप हो सकता है आपको अच्छे लगे। उसमें आप इसके बारे में देख सकते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, ठीक है। तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपका स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, जाके मूवी देखिए, मुझे अच्छी लगी और साइंस से रिलेटेड लगी, टॉपिक से रिलेटेड लगी, सो आई हैव गिवन यू द नेम ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज वॉज योर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हमने क्या पढ़ा आज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, जिसके अंदर हमने मैटर की 5 स्टेट के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BeC के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पे हम पढ़ेंगे मैटर को इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। होमवर्क आपको करना है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ट्राई करने हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं और क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके, चलिए।